Last day we saw the formation of image by convex lens and concave lens. आपने जरूर प्रैक्टिस किया होगा इसका. Now today onwards आज हम इसका थोड़ा सा मैथमेटिकल एस्पेक्ट we will try to understand and we will come to know about लेंस फार्मूला. आज दो चीज़ें मैं बताऊंगा आपको, लेंस फार्मूला और साइन कन्वेंशन, जो ऑप्टिक्स का सोल है, साइन कन्वेंशन. 10 लोग यदि 10th में क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो 8 लोगों को फॉर्मूला पता होता है, इवन मोर. लेकिन सवाल 1 या 2 लोगों का ही सही होता है, ड्यू टू द एरर्स मेड बाय मोस्ट ऑफ द पीपल इन साइन. फॉर्मूला तो लिमिटेड है. लेंस फार्मूला, it gives the relationship between u, v and f. Object distance, image distance and focal length in lenses. और लेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 1/v minus 1/u equal to 1/f. वन बाई वी, ध्यान रखना ये v है, ये u है, ये f है, ऑल स्मॉल. वेयर u क्या है? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस. v है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस और f है फोकल लेंथ. फोकल लेंथ ऑफ द लेंस. 3 चीजें हैं. u, v, f. हाउ इट इज यूज्ड? आर यू फाइंडिंग एनी डिफरेंस बिटवीन लेंस फॉर्मूला फ्रॉम द मिरर वन? मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला में 1/v प्लस 1/u होता है. यहां 3 चीजें हैं, u, v, f. वाइल यूजिंग कोई भी 2 चीज आपको दी हुई होगी. आइदर यू विल बी गिवन द वैल्यू ऑफ uv, you will be asked to find the value of f, or you will be given the value of uf, you need to find the value of v, or you will be given the value of vf and you need to find the value of u. लेंस फॉर्मूला यूज करने का तरीका यह है कि विच एवर वैल्यूज आर गिवन टू यू, जो वैल्यू आपको दी हुई हो उनको साइन के साथ डालो. इसमें साइन के साथ इसमें पुट करो. Sominder has left the class. The values which are given
put that values along with the sign, the value which is to be calculated, जो निकालना है वो अपने आप साइन के साथ आएगा, will come automatically along with its sign. जो दिया वो साइन के साथ डालो. बिफोर पुटिंग द वैल्यू, जैसे मान लो आपको दिया कि एक कॉन्वेक्स लेंस में पिन इज प्लेस समवेयर, इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ सो एंड सो, फाइंड इट्स फोकल लेंथ. अब कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ आपको पता होगा कि प्लस में आएगा या जो भी है, लेकिन जो निकालना है उसका साइन मत डालो. जो भी गिवन है, बिफोर पुटिंग इट्स वैल्यू at least think twice about its sign. Only putting the value is not going to be sufficient. The value along with the proper sign is going to matter. Even if you are putting the correct value, but if you are putting the wrong sign, along with the wrong sign, you will not get the marks. So, before putting the values, इन सब के आपको साइन पता होना चाहिए और किसका क्या साइन होगा उसके लिए आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट साइन कन्वेंशन. साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन में पहली चीज तो ये आप ध्यान रख लो. फर्स्ट थिंग, all the distances are measured from optical center. O से डिस्टेंस को मेजर करते हैं. सेकंड, ये आपको पता है कि लेंस जो है वो दो सरफेस हैं और दोनों रिफ्रैक्टिंग होते हैं. ऑब्जेक्ट को किधर भी रख दोगे इमेज बन जाएगा, बट बाय डिफॉल्ट व्हेन वी मेक द रे डायग्राम इन द पेपर, ऑलवेज वी प्लेस द ऑब्जेक्ट इन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द लेंस. ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड in the left hand side of the lens. इसमें दो सरफेस हैं, दोनों रिफ्रैक्टिंग है. इफ इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस, इधर रख दोगे ऑब्जेक्ट तो भी इमेज बनेगा, इधर रख दोगे तो भी इमेज बनेगा. लेंस whether it is convex or it is concave, ये ऑप्टिकल सेंटर है. Here also there are two type of distances, parallel to the principal axis, perpendicular to the principal axis. Parallel, परपेंडिकुलर. मिरर में मैं वर्ड यूज करता था मिरर का फ्रंट और बैक. यहां वर्ड आई विल नॉट बी यूजिंग द फ्रंट एंड बैक. फ्रंट दोनों ही फ्रंट है, इधर रखो तो भी इमेज, इधर रखो तो भी इमेज. मिरर में तो ये है कि फ्रंट में रखोगे तो ही इमेज बनेगी. इंस्टेड ऑफ यूजिंग द वर्ड फ्रंट एंड बैक, आई विल बी यूजिंग द वर्ड लेफ्ट एंड राइट इन लेंसेज हियर. If I talk about the parallel distance की मैं बात करूं तो लेफ्ट हैंड में जो डिस्टेंस आएगा उसका साइन नेगेटिव होगा, राइट में जो डिस्टेंस होगा उसका साइन पॉजिटिव होगा. ये पैरेलल डिस्टेंस है. दीज आर द डिस्टेंसेस parallel to the
प्रिंसिपल एक्सिस। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस में प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर प्लस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे माइनस। दीज डिस्टेंसेस आर, ये जो डिस्टेंस है ऊपर और नीचे वाले, दीज आर द डिस्टेंसेस परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आ रहा है बेटा? फ्रंट लेफ्ट, लेफ्ट माइनस, राइट प्लस, ऊपर प्लस, नीचे माइनस। अब इसका हम एप्लीकेशन करते हैं, एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं इसको और देखते हैं कि क्या साइन होगा। इफ आई टॉक अबाउट यू, यू का मतलब आपको पता है, यू इज, क्या होता है यू बच्चे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ऑफ कोर्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का जो साइन होगा वो होगा नेगेटिव हमेशा। पता है क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में होता है। इफ आई टॉक अबाउट v, व्हाट इज v? इमेज डिस्टेंस। गुड। अब इमेज डिस्टेंस का साइन क्या होगा? ये डिपेंड करता है इमेज रियल है या वर्चुअल। बता सकते हो रियल इमेज के लिए v क्या होगा और वर्चुअल इमेज के लिए v क्या होगा? सर वर्चुअल के चुप लिए चुप माइनस चुप। और रियल के लिए प्लस। तुम्हें बोल रखा है, बीच में मत बोला करो आदित्य, आपसे मैंने बोल रखा है। बस ये बोलो कि आई हैव थॉट, गिव अदर ऑल्सो ऑप्शन टू थिंक। रियल इमेज की मैं बात करूं, यदि ये देखो लेंस है, ऑब्जेक्ट यदि इधर रखा आपने, तो रे डायग्राम में कहीं भी देख लो आप, मैं दिखा रहा हूं रे डायग्राम आपको, ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है, उसका रियल इमेज राइट में बना। ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है, रियल इमेज राइट बना। ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है, रियल इमेज राइट में होता है। और ये देखो वर्चुअल इमेज ये बना, ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है, उसका वर्चुअल इमेज भी लेफ्ट में है। माने फॉर रियल इमेज बन रहा है तो इन्वर्टेड होगा, राइट हैंड साइड में होगा। फॉर रियल इमेज v is going to be positive and for virtual image v is going to be negative। ये मिरर में उल्टा होता है। मिरर में रियल इमेज के लिए v माइनस होता है और वर्चुअल इमेज के लिए v प्लस होता है, क्योंकि आपने देखा है कि मिरर में रियल इमेज सामने बनती है और वर्चुअल इमेज मिरर के पीछे बनती है। इज दैट क्लियर? समझ में आया? यस सर। डिफरेंस समझ में आया? मिरर से डिफरेंस समझ में आया? यस सर। यही डिफरेंस है मिरर में और लेंस में। लेंस में रियल इमेज का v प्लस होता है, वर्चुअल का v माइनस होता है। बट इन मिरर्स रियल का v माइनस होता है, वर्चुअल का v प्लस होता है। यही बहुत कॉमन एरर स्टूडेंट्स करते हैं, बहुत कॉमन एरर स्टूडेंट्स यूज टू डू। नेक्स्ट इज फोकल लेंथ। जिनकी भी कनेक्टिविटी वीक है बेटा, मैं बता दूं आपको, जिसकी कनेक्टिविटी वीक है, पूरा नहीं सुन पा रहे हो, जैसे रोहित तंवर है ज्वाइन वेरी लेट, या कोई ज्वाइन कर रहा है छोड़ रहा है, कनेक्टिविटी वीक है, दिस वीडियो इज लाइव ऑन यूट्यूब, इसलिए आप वहाँ से भी
एक्सेस कर सकते हो। व्हाट इज एफ? एफ इज फोकल फोकल लेंथ। क्या होगा फोकल लेंथ? प्लस होगा या माइनस? फोकल लेंथ प्लस होगा या माइनस? इट डिपेंड्स वेदर इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। यदि ये कॉन्वेक्स हुआ तो वैसे तो मैंने बता रखा है दोनों लेंस में दो दो फोकस होते हैं, दोनों साइड में ही फोकस होते हैं, लेकिन इसका राइट वाला मेन होता है प्राइमरी और इसका लेफ्ट वाला प्राइमरी होता है, इफ यू रिमेंबर। तो इसका फोकल लेंथ राइट की डिस्टेंस हो गई और इसलिए the sign of focal length for the convex lens will be positive, और इसका फोकल लेंथ चूंकि लेफ्ट की डिस्टेंस हो गई तो ऑफ कोर्स फॉर कॉनकेव लेंस f will be माइनस नेगेटिव। नेक्स्ट में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। HO इज साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की साइज, ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होता है, इसलिए HO जो है वो पॉजिटिव होता है हमेशा। इट इज पॉजिटिव ऑलवेज, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। एंड इफ आई टॉक अबाउट HI इज साइज ऑफ द इमेज। अब HI का साइन प्लस होगा या माइनस? अगेन इट डिपेंड्स, रियल है या वर्चुअल है। फॉर रियल इमेज, फॉर वर्चुअल इमेज। जो भी वीडियो पूरा नहीं देख पाए हैं, क्लास पूरा अटेंड नहीं कर पाए हैं, यूट्यूब पे देख लेना वीडियो, यू विल बी फाइंड ओवर देयर, लाइव है। फॉर रियल इमेज आपको पता है इन्वर्टेड होती है, तो ऑफ कोर्स फॉर रियल इमेज HI इज गोइंग टू बी नेगेटिव, और वर्चुअल इमेज जो है वो इरेक्ट होता है, ठीक है ना, ये नेगेटिव हो गया, और चूंकि ये इरेक्ट है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है इसलिए ये पॉजिटिव हो गया। तो फॉर वर्चुअल इमेज HI इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। इज दैट क्लियर? U negative always, V for real image plus, for virtual image minus, F for convex lens plus, for concave lens minus, HO is always plus, HI for real image it is minus, and for virtual image it is plus. ये जो दोनों हैं डिस्टेंसेस, ये दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर हैं। These are the distances perpendicular to principal axis, प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर। इज दैट क्लियर? Yes, sir. कोई डाउट बेटा किसी को? कोई भी वैल्यू पुट करने से पहले थिंक एटलीस्ट ट्वाइस अबाउट द साइन। जो वैल्यू आप डाल रहे हो उसका साइन क्या होगा, प्लस होगा या माइनस? साइन के बारे में सोच लिया आपने? मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट इवन थिंक अबाउट द साइन बिफोर पुटिंग द वैल्यू। इफ यू थॉट अबाउट द साइन बिफोर पुटिंग द वैल्यू, at least 25%, 30% work at that moment is over. ज्यादातर लोग साइन के बारे में सोचते ही नहीं, उनको दिखता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 है, ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर दूर रखा है, इसका मतलब u की वैल्यू 10। इमेज यदि 20 सेंटीमीटर दूर बन रहा है, मैंने v की वैल्यू 20। एंड दे डोंट इवन ट्राई टू थिंक अबाउट द साइन। आपको कोई भी वैल्यू डालने से पहले, ऑप्टिक्स के किसी भी फॉर्मूले में वैल्यू डालने से पहले at least twice you have to think about its sign.
Now we are going to have about लीनियर मैग्निफिकेशन। ये सारे टॉपिक पढ़े हुए हैं आपके, और जो इनका मतलब, जो इनकी डेफिनीशन आपने मिरर में पढ़ी थी वही लेंस में भी है। शोन बाय स्मॉल m, इफ size of the object is HO and size of the image is HI, then linear magnification M becomes equal to HI upon HO। ये M का फॉर्मूला है और यही M की डेफिनीशन भी है। M की डेफिनीशन भी है। It is the ratio of size of the image to the size of the object। फॉर्मूले कोई वर्ड्स में लिख दो, डेफिनेशन है। लीनियर मैग्निफिकेशन की वैल्यू से हमें यह पता चलता है इमेज ऑब्जेक्ट से कितने टाइम्स बड़ा है या छोटा है। M का एक और फॉर्मूला है, M also is equal to V upon U। मिरर में आपने देखा था इट वॉज माइनस V बाई U, यहां ये V बाई U है। Therefore we have got a common formula for M। M is equal to HI upon HO is equal to V by U। Again, before putting the value, we need to think about the sign। Whichever value you are putting, the value will be put along with the proper sign। दो चीजें जो मैं नोट में लिख दे रहा हूं। फर्स्ट, M की कोई यूनिट नहीं होती। इट इज अ यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी। फर्स्ट थिंग, यूनिटलेस फिजिकल क्वांटिटी है। और सेकंड, M ये बताता है कि इमेज जो है ऑब्जेक्ट से कितने टाइम्स बड़ा है या छोटा है। M tells us how many times image is larger or smaller than the object।
फॉर एग्जाम्पल इफ m इक्वल टू 2 है, m इक्वल टू 2 का मतलब ये हुआ दैट इज HI अपॉन HO इक्वल टू 2, यही तो मतलब हुआ, और HI is 2 times of HO. It means image is twice larger than object. आया बच्चों समझ में? सर लगातार लोगों का नंबर कम होता जा रहा है। डिलीशा गई, नंबर इज कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग। एम का सिग्निफिकेंस, ये सब मिरर में पढ़ा हुआ है आपका, if you remember. When we study the significance of m, m के साइन का सिग्निफिकेंस अलग होता है और m के वैल्यू का सिग्निफिकेंस अलग होता है। m का प्लस होना इंडिकेट करता है कि इमेज वर्चुअल है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। और m का माइनस होना, याद है कि नहीं है, वी हैव स्टडीड दिस ऑल द थिंग्स इन लेंसेज, सॉरी इन मिरर्स। m का नेगेटिव होना ये सिग्निफाई करता है कि इमेज जो है रियल एंड इन्वर्टेड, इट इज रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। सिमिलरली m की वैल्यू, अब m की वैल्यू में there are three things: m greater than 1, m equal to 1, m less than 1. Greater than 1, magnified image. Equal to 1, image is of same size. Less than 1, diminished image. जैसे मान लो आपसे कहा गया कि m की वैल्यू -2.5 है, बताओ लेंस का नेचर क्या है, नेचर ऑफ लेंस, and also predict about position of object. अब m की वैल्यू -2.5 है का मतलब यहां जब इस वैल्यू को रीड करोगे तो इसको दो पार्ट में करो, माइनस अलग 2.5 अलग। वैल्यू 2.5 है, साइन माइनस है, माइनस होना इंडिकेट करता है इमेज रियल है, और 2.5 होना इंडिकेट करता है कि इट इज ग्रेटर देन 1, इसलिए मैग्नीफाइड है। ये मत सोचना माइनस है तो एक से कम है, -2.5 का मतलब वैल्यू इज 2.5, साइन इज माइनस। अब रियल मैग्नीफाइड इमेज बना रहा है तो लेंस तो हो गया कॉन्वेक्स, क्योंकि कॉनकेव तो रियल इमेज कभी बनाता ही नहीं है, और रियल मैग्नीफाइड इमेज तब बनता है जब ऑब्जेक्ट
placed between Sir, f and between f and 2f. Object is placed between f and 2f. So convex lens and object is placed between f and 2f. That is how from the value of m, seeing its sign and seeing its value, we can predict about the nature of the lens, as well as we can also predict about the position of the object.